अच्छा, ये जो मेल्स होते हैं ना, पुरुष, ये ना दो कैटेगरी होते हैं सोशली। एक होते हैं नाइस गाय कैटेगरी, दूसरे होते हैं थोड़े से बोल्ड, ब्रेव, रेबेलियस, हिंजिंग टुवर्ड्स अल्फा मेल, जिसको मुंह में बोल दिया जो आया। तो आप अक्सर देखोगे कि नाइस गाय जो मैं टिपिकल कर रहा हूँ, जो नाइस गाइज होते हैं ये हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, कई बार थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये इनका तो पर्सनल रिलेशनशिप ठीक रहता है, बट प्रोफेशनली या फिर दोस्तों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में ये लेस वांटेड होते हैं। इवन इफ लोगों को जो अल्फा मेल है उनसे इशू रहता है, बट जो अट्रैक्टिवनेस है इवन फॉर वुमेन, राइट, वुमेन आप देखोगे कि नाइस गाय को नाइस बोलते हैं, पर उनका जो अट्रैक्टिवनेस होता है, उनका जो अट्रैक्शन होता है, वो नेचुरली जो बोल्ड एंड ब्रेव मेल है उसके तरफ जाता है अक्सर, राइट। सिमिलरली प्रोफेशन में, आप कम्युनिटी में, दोस्तों के बीच में देखना कि जो ग्रुप्स को लीड करता है वो हमेशा थोड़ा बोल्ड एंड ब्रेव टाइप का होता है, ना कि बहुत हम्बल काइंड। अब ऐसा क्यों होता है, राइट? क्या नाइस गाय होना खराब है? ऐसा एब्सोल्युटली नहीं। लेट्स समझते हैं कि जिसको मैं नाइस कह रहा हूँ वो एक्चुअल नाइस है, जो हमारे वैल्यूज से जस्टिफाई होता है, कि वो एक नाइसिटी का पर्दा है जो हमने लगा के रखा हुआ है। तो अगर आप उस नाइस कैटेगरी में हो जहाँ पे आप लेस वांटेड हो, जहाँ पे सोशल ग्रुप्स में आप लेस अट्रैक्टिव हो, लेस बोल्ड हो, लेस लुक्ड अप हो, और अगर आप चेंज करना चाहते हो इस इमेज को, तो ये इनपुट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। इसका जो पहला कारण है एक्सेसिव फोकस ऑन सर्वाइवल, अपने बीइंग को बचाने की प्रवृत्ति, राइट। तो आप कोशिश करते हो, हमेशा सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में रहते हो, अपने आप को बचाते हो, उस माइंडसेट से ऑपरेट करते हो। वो आपको डिफेंसिव बनाती है, उससे आप क्या होता है कि लेस कॉन्फिडेंट प्रतीत होते हो, आप सामने वाले को लेस असर्टिव दिखते हो, और होता ये भी है कि आप हम्बल हो, पर उस ह्यूमिलिटी का जो सोर्स है वो आपका वीकनेस है कि दूसरों के प्रति कंपैशन है। ये इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि ऐसे लोग जो नाइसिटी का मुखौटा पहनते हैं ये अपने ऑनर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, यानी बोलते कुछ हैं, करते कुछ है। इनके लिए ईजी होता है मैनिपुलेट करना, इनके लिए ईजी होता है सिक्की ट्रिकी करना, इनके लिए झूठ बोलना बड़ा आसान होता है। ये अपने वैल्यूज़ को, अपने प्रिंसिपल्स को पीएनएल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, यानी अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो दल बदलू होते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो पैराडाइम है ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है, लाइफ को लीड करने का तरीका। इनमें और देखा गया है कि सेल्फ एस्टीम भी बहुत कम होता है, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो इसको एड्रेस करने का जो तरीका है वो है कि आपका जो आइडियल सेल्फ है, हर बंदे के मन में उसका एक आइडियल सेल्फ होता है। तो आपका जो आइडियल सेल्फ है और जो रियल सेल्फ है, इन दोनों के बीच में ऑनेस्टली गैप्स आइडेंटिफाई करें और उन गैप्स को ब्रिज करने की कोशिश करें। आपको रिजल्ट मिलेगा, आप में बोल्डनेस बढ़ेगा एंड यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि जो नाइस गाइज है ना, सो कॉल्ड, ये लाइफ को ना दूसरे के पैराडाइम से जीते हैं, यानी हमेशा लुकिंग गुड करते हैं, उसको बुरा तो नहीं लग जाए, इसको कैसा लगेगा इस चीज़ से, ये इनका कंसर्न होता है हमेशा। उनको जो ठीक लगे वो उसको प्रायोरिटी कम देते हैं, दूसरे के प्रायोरिटी को ऊपर कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, लोग जैसे मिले उस तरीके से अपना बिहेवियर करते हैं। अडेप्टेबल तो होते हैं, बेनिफिट है, बट फ्रॉम अ लीडरशिप पोजीशनिंग पर्सपेक्टिव वीक पड़ जाते हैं। अच्छा, इनका एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहता है, अगर वो किसी के प्रति काइंड है, हम्बल है, तो उनका एक्सपेक्टेशन बहुत होता है कि उनको मिले, काइंडनेस मिले, या वो करते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि बना के रखें। तो बेसिकली जो काइंडनेस है, इस पॉइंट को आप समझिए, द काइंडनेस, द एक्ट ऑफ काइंडनेस इज नॉट फॉर द सेक ऑफ काइंडनेस, बट इट इज़ फॉर द सेक ऑफ गेनिंग फ्रेंडशिप, इट्स फॉर द सेक ऑफ गेनिंग माइलेज। मतलब वो जो दया दिखाते हैं उसका सोर्स सिर्फ दया दिखाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है दूसरा अपना उल्लू सीधा करना, चाहे वो कॉन्टैक्ट के फॉर्म में हो, नेटवर्क फॉर्म में हो, या उनसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्टेशन हो। तो वो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि केवल दया दिखाना। आप एक चीज़ देखोगे, जो लोग बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं, जो मन में आते हैं वो बोल देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि
किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर होता है आप कुछ भी बोलोगे कुछ लोगों को हमेशा बुरा लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि जो सो कॉल्ड नाइस बॉयज़ के, नाइस गाइज के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। चाहे एडवर्स सिचुएशन हो, एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो, वो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, उनको फॉल्ट हमेशा बाहर दिखता है। नहीं, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इंट्रिंसिक पावर वो जनरेट कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, वो मिस कर जाते हैं। उनको लगता है बाहर के रीज़न से हो रहा है, पर वो भूल जाते हैं कि अगर उन्होंने ये मान लिया कि उनके कारण ये हुआ, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो सिचुएशंस का लेते हैं, तो एक अजीब पावर आता है, एक विल पावर जनरेट होता है, और उस विल पावर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बट वो इस विल पावर को मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा सो कॉल्ड नाइस गाई बने रहना चाहते हैं, वो लुकिंग गुड करते हैं। उनके लिए बहुत दर्दनाक होता है दूसरे के सामने अपनी गलती को स्वीकारना। प्लीज़ रिमेंबर, 3 चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें। पहला, अपने लाइफ के जो बेसिक बीइंग है, माइंडसेट है, उसको सेल्फ प्रिजर्वेशन से हटा के किसी बड़े गोल पे केंद्रित करें। दूसरा, लुकिंग गुड ना करें, कौन क्या सोच रहा है वो जाए भाड़ में, आपको जो करना है सही करना है, वैल्यूज़ के, एथिक्स के अंदर, वो आप ज़रूर करें। तीसरा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने सिचुएशंस का, सर्कमस्टांसेस का एंड ट्रांसफॉर्मेशन करें। आप देखेंगे कितना अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है आपका, कितना लीडरशिप क्वालिटी इवॉल्व होता है, और कितना ज़्यादा आप लाइकेबल हो जाते हो ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में,